हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि सोनम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -12 तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। तो हम पहले तो एक संख्या रेखा बनाते हैं। यह है 0, यहाँ 1, -1, यहाँ पर दाईं ओर कौन सा दाईं ओर होता है इस दिशा में, बाईं ओर होता है इस दिशा में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, और उसे -12 तक पहुँचना है तो -8, -9, -10, -11 और -12। ठीक है, तो किधर जाना है इसको -12 तक पहुँचने के लिए? इधर साइड जाना पड़ रहा है। तो इधर साइड कौन सी दिशा होगी? बाईं। तो कौन सी, किस ओर? तो बाईं ओर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो सियाचिन का जो तापमान है वो कहाँ से है? 0 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके नीचे नीचे है मतलब कि माइनस में है। नीचे अगर टेम्परेचर है तो क्या होता है? माइनस में। और अगर ऊपर नीचे टेम्परेचर माइनस में, ऊपर है तो प्लस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए 56 से 60 तक के प्रश्न इससे देखने। तो सियाचिन का तापमान है, तो सियाचिन का तापमान कितना हो जाएगा? सियाचिन का तापमान हमको कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको दिया है। ठीक है, तो सियाचिन का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा? कितना है यहाँ पे? 11 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, तो नीचे है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तापमान किस शहर का है? तो ऊपर में देखिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है? अहमदाबाद का। और 21 इसका है, तो 31 क्या है? ज़्यादा है। ऊपर है तो क्या है? प्लस का 31 हो जाएगा। तो किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है? तो अहमदाबाद का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर है। तो न्यूनतम तापमान सबसे अधिकतम तापमान कितना है? 31। और सबसे न्यूनतम तापमान देखो बच्चों कितना है? तो न्यूनतम तापमान कितना है? जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। माइनस का 5 होगा, नीचे दिया गया है तो कितना टेम्परेचर है? -5। तो -5 क्या होगा? सबसे कम टेम्परेचर। सॉरी देखिए आप थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया है? टेम्परेचर -11। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है? -3 इसका। ठीक है, इसका इतना। और ये कितना है? -5। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइनस संख्या में जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने वो क्या होगा? कम टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर कितना है? -11 है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है? सबसे कम है। तो और अधिकतम, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। तो अधिकतम तापमान हमारा कितना है अहमदाबाद का? 21 डिग्री। और न्यूनतम कितना? और हमें क्या अंतर मतलब माइनस। और सबसे न्यूनतम कितना है? 11। तो माइनस का कितना है? 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 31 माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया। 31 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 3 और 1 4। तो कितना टेम्परेचर होगा? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? अभी हमने देखा था सियाचिन का टेम्परेचर कितना था? -11 था, तो वो सबसे ठंडा है। ठीक है, कितने शहरों का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है? तो कितने का है? चलिए देख लेते हैं। 3 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो देखो बेटा, एक तो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 11 डिग्री। 3 से ये तो नीचे है। ठीक है, तो कितने हैं? 2 हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा? देखो 3 से नीचे कौन आएगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और 5 से नीचे कौन आ जाएगा? 11 डिग्री। तो कितने हैं? 2। ठीक है, तो कितने शहर हैं ऐसे जिनका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे है? तो 2 शहर हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 37, अब देखिए इसको क्या लिखा है? 37 प्लस माइनस कौन सा निशान बन जाएगा? माइनस। फिर यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, कौन सा निशान बन जाएगा? माइनस। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को पहले देखते हैं। 37 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे? 7 में से 3 गए तो, रुको फिर से देखिए इसको। 37 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 37 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा? 34।
34 इन दोनों का कर लिया, अब इसको वैसी का वैसा लिख दो, -65 -8। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे। 34 में से 65 घटाएंगे बेटा, देखो घटा, एक संख्या प्लस की है और एक काय की है माइनस की है, तो घटाएंगे। और जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वो हमारे आंसर का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या कैसी है, ऋणात्मक है, तो आंसर भी काय में आएगा, माइनस में। 5 में से 4 गए तो 1, 6 में से 3 गए तो 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, -8। अब देखो दोनों दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों चिन्ह काय के हैं, माइनस के हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन वो क्या हो जाएगा, माइनस काय में आएगा, आंसर माइनस में। कितना हो जाएगा, 31 और 8 कितने हो जाएंगे, -39। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, -39। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो पूरे कितने घंटे होते हैं, टोटल होते हैं 24 घंटे। ठीक है, और हमसे कितना पूछा गया है, 6 घंटे की। तो 6 एकम 6, 6 चौको 24। तो कौन सी भिन्न हो जाएगी टोटल हमारे घंटे की, 1/4। 1/4 है क्या इसमें, नहीं, तो देखो 6/24 इसमें दिया गया, तो 6/24। अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो एक घंटे में टोटल कितना होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और हमसे पूछा कितना गया है, 20 मिनट का, तो 20/60। ठीक है, अगर इसमें अगर 20/60, तो कौन ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं अगर इसका और छोटा रूप, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो कितना आंसर हो जाएगा, 1/3। ठीक है, ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमा कपड़ों को प्रेस इस्त्री करती है, इसे 30 साड़ियों को प्रेस करना है। 20 साड़ियों को प्रेस कर लिया है, तो उसने कितनी भिन्न प्रेस कर ली हैं। तो कितनी भिन्न प्रेस कर ली, टोटल कितनी साड़ियाँ हैं उसने, 30। उसमें से उसने कितनी प्रेस कर ली, 20। ठीक है, 0 से 0 काट दो, कितना आंसर आ जाएगा, 2/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि कितनी साड़ियों पे प्रेस नहीं करी है उसका भिन्न लिखिए, तो उसका भिन्न हम कैसे लिखते, 20 साड़ियों पे तो प्रेस कर लिए, कितनी पे बची, 10 साड़ी पे प्रेस बची, तो 10/30। 30 में से कितने पे प्रेस नहीं करी, 10। तो 0 से 0 कट जाता है और कितना आंसर आ जाता है, 1/3। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 से 13 तक प्राकृतिक संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो 1 से 13 तक क्या करना है, प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, पहले प्राकृतिक संख्या 13 हो गई। इसमें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कितनी टोटल संख्या है, 13, जिसमें से अभाज्य संख्या कितनी है, 6। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 6/13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 101 से 115 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो देखिए बच्चों, 101 से हम लिखेंगे 101, 102, 103, 104 और 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 और 115। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले तो हम देखेंगे इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इनमें से अभाज्य संख्या हो जाएंगी, एक तो 111, ठीक है, 101, 103 और 113 और 107। ये कौन सी है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य टोटल संख्या कितनी है, 15। ठीक है, जिसमें से अभाज्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितनी अभाज्य संख्या है, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/15। तो 5/15 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 5/15।
इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।